एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मती रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय और उसके पहले वचन से। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पहले वचन से लेकर के जब हम 11वें वचन तक पढ़ते हैं तो वहां यीशु की परीक्षा को दर्शाया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो परीक्षा को यहाँ दर्शाया गया है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। हम सब मसीही विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि जब हम अपने पुराने को छोड़ के जब नई सृष्टि बनते हैं तो हमारे जीवन में भी वही परिस्थितियां आएंगी जो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर दिखाई हैं। और ये एक बहुत बड़ा संदेश है और मती रचित सुसमाचार में जो इसे विस्तार से लिया गया है ये इसीलिए लिया गया है ताकि हम जब अपने नए जीवन में अर्थात जब हम नया जन्म पा लेते हैं, नई सृष्टि बन जाते हैं, तो किस प्रकार से हमारे साथ भी वो सभी बातें होती हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई हैं। तो यहां पर हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस अर्थात शैतान से उसकी परीक्षा हो। तो इस परीक्षा को यहां मैं क्लियर करना चाहूंगा कि क्या शैतान हमारी परीक्षा लेता है? क्या हमारे जीवन में शैतान परीक्षाएं डालता है? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान हमारी परीक्षा नहीं लेता, वरन परीक्षा लेने वाला केवल परमेश्वर ही है। ये वो परीक्षा है जिसे टेस्ट करते हैं। लेकिन हम यहां देखते हैं परीक्षा का शब्द लिया गया है क्योंकि कोइन ग्रीक भाषा के अंदर परीक्षा जो माफ कीजिएगा जो टेस्ट है और जो प्रलोभन है या जो परख है उसके लिए एक ही शब्द आया है, इसलिए ट्रांसलेशन में भी परीक्षा शब्द आया है। असल में यहां शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का टेस्ट नहीं हुआ है वरन उसका टेम्पटेशन हुआ है। अब टेम्पटेशन क्या होता है? प्रलोभन, मतलब बहकाया जाना। तो शैतान परीक्षा नहीं लेता वरन वो हमें टेम्पटेशन में डालता है, प्रलोभन में डालता है, लालच में डालता है, भरमाने में डालता है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। जैसे कि उसने अय्यूब की और इब्राहिम की हम देखते हैं परीक्षा ली कि उसने कहा कि तू अपने बेटे को इसहाक को बलिदान कर दे, तो वो परीक्षा है। और परमेश्वर भी हमारे जीवन में हमें परखता है, हमारी परीक्षाएं लेता है, वो अलग होती है। लेकिन जो शैतान करता है वो परीक्षा नहीं होती, क्योंकि जब हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं तो वहां इस बारे में साफ तौर पर पहले अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर आप किसी की परीक्षा नहीं करता वरन हम स्वयं अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं में फंसकर और खींचकर स्वयं परीक्षा में पड़ते हैं। तो वहां पर भी जो है परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता, अर्थात टेम्पटेशन नहीं डालता। परमेश्वर परीक्षा लेता है हमारे विश्वास की परख करने के लिए, जिसे पतरस कहते हैं कि हमारा परखा हुआ विश्वास नाशवान तपाए हुए सोने से भी बढ़कर है। वो परमेश्वर करता है। लेकिन शैतान हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए प्रलोभन देता है, टेम्पटेशन देता है। इसीलिए हे हमारे पिता की जब हम प्रार्थना पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं इंग्लिश में लिखा है डू नॉट टेम्पटेशन, मतलब टेम्पटेशन में नहीं डालना। तो प्रभु यीशु मसीह की यहां परीक्षा नहीं हो रही है और हमारी भी शैतान परीक्षा नहीं करता वरन वो हमें टेम्पटेशन में डालता है, प्रलोभन में डालता है, बहकाता है, भरमाता है। तो इस बात को जरूर क्लियर करिएगा। अच्छा, अब यहां हम क्या देखते हैं कि आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहे और उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने अर्थात टेम्पटेटर ने, भरमाने वाले ने पास आकर उससे कहा। अब उसने भरमाना शुरू किया और 3 बातों में उसने यहां प्रभु यीशु मसीह को प्रलोभन दिया है, उसको भरमाने की कोशिश की है। और प्रभु ने किस तरीके से इन सारी बातों पे जय पाई, अभी हम इस बारे में बात करेंगे। तो यीशु मसीह जंगल में क्यों गया, ये किस बात को दर्शाता है? यीशु मसीह निराहार रहा, ये किस बात को दर्शाता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम भी नई सृष्टि बनने के बाद, क्योंकि जब हमने प्रभु पर अंगीकार किया, उस पर विश्वास किया, तो हम एक नई सृष्टि बन गए। ठीक है, जब हम नई सृष्टि बन गए तो अब ये जीवन हमारे लिए एक जंगल के सफर के बराबर है। जैसे इजरायलियों का जंगल का सफर 40 साल का रहा, वैसे ही मनुष्य का प्रतीकात्मक एवरेज 40 साल को दिखाया गया है। और ये 40 साल यहां 40 दिन रात के विषय में बताए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह का जंगल में जाना ये प्रतीकात्मक अर्थ निकालता है कि अब ये जीवन हमारे लिए एक केवल और केवल जंगल का ही सफर है, हमारे लिए विश्राम का सफर नहीं है। और यहां ये जंगल का सफर हमारे लिए बहुत क्लेश उत्पन्न करेगा, हमारे लिए ऊंट कटारे उगाएगा, हमारे लिए परेशानियों का सबब बनेगा।
क्योंकि जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपने जीवन में लेके आते हैं तब हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे अलग अलग गलत प्रचार करने वाले हैं कि प्रभु को ग्रहण करो तो तुम्हें प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी, तुम्हें चंगाई मिल जाएगी। जैसा कि प्रभु के परिचय देने के समय मैंने आपको बताया था कि प्रभु का ये आने का मकसद नहीं है, वरन वो हमें पापों से छुटकारा और अनंत जीवन देना चाहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में अब ये हम जब नई सृष्टि बन गए और अब हम खुद मर चुके हैं, क्रूस पर प्रभु के साथ चढ़ाए जा चुके हैं, तो अब हमारे जीवन हमारा नहीं वरन हम में अब मसीह जीवित है। तो अब ये जीवन हमारे लिए जंगल का सफर है और इसी जंगल के सफर में यहां जो प्रभु को भूख लगी दिखाया गया है, वो निराहार रहा। तो इस जंगल के सफर में हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होंगी, हमारी बहुत सारी इस धरती में नीड्स होंगी, जिसको लेकर शैतान हमें भरमाता है। यही हमारे जीवन में जो शैतान के भरमाए जाने का कारण होती है। ये तीन ही बातें अगर हम अपने जीवन में बचा लें, खुद को बचा लें, जो प्रभु ने वहां जैसे शैतान पर जय पाई, उसे अपने पास से भगा दिया, वैसे ही हम भी इन बातों पर, तीन बातों पर जय पाले इस जंगल के सफर में, अपनी आवश्यकताओं के ऊपर इन्हें रख दें, तो हम भी क्या करेंगे, शैतान को अपने पास से भगा देंगे। जैसे कि याकूब भी कहते हैं कि तुम संपूर्ण मन से परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं तीन प्रकार से शैतान ने प्रभु को प्रलोभन दिया है, उसका टेम्पटेशन किया है। पहला हम क्या देखते हैं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो पहला उसने क्या भरमाया, यही हमारे जीवन में आता है कि जब हम इस धरती पर प्रभु पर विश्वास करते हैं और हमारे जीवन में हमारा जीवन थोड़ा कठिनाइयों में भर जाता है, क्योंकि सच्चाई से जीवन जीना इस धरती पर, शैतान के शासन वाले जीवन में सच्चाई के साथ, ईमानदारी से साथ और पूरी पवित्र आत्मा की अधीनता के साथ जब हम अपना जीवन जीते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो बेईमान होते हैं उनके लिए पैसा कमाना बहुत आसान होता है, वो धोखा भी कर सकते हैं, बेईमानी भी कर सकते हैं, लेकिन हम जब प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन और ज्यादा, क्योंकि इस शैतान की धरती पर जब हम अपने परमेश्वर के राज्य को लेकर चलते हैं तो हम ईमानदारी से कार्य करते हैं, और हम सब जानते हैं जब हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हमारी आवश्यकताएं जो हैं, थोड़ी हमारी नीड्स जो हैं वो हमें कठिनाई में डालती हैं, हमारी चीजें हैं। तो क्या होता है कि शैतान हमारे मन में ये डालता है अपने आसपास के लोगों के द्वारा, जैसे प्रभु से कह रहा है ना, उसको एक क्या कह रहा है, उसको उकसा रहा है कि अरे तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तो इन पत्थरों से कहते रोटियां बन जाएं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ये प्रलोभन शैतान डालता है कि अरे तुम तो विश्वासी हो, तो तुम्हारे जीवन में ये कठिनाइयां क्यों है, तुम्हारे जीवन में तकलीफ क्यों है, तुम क्यों परेशान हो। परमेश्वर से कह दो कि वो तुम्हारे लिए पैसा टपका दे, परमेश्वर से कह दो वो तुम्हारे लिए रास्ते बना दे, जैसा कि बहुत सारे लोग इन बातों की प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन प्रभु ने समझा दिया है, प्रभु ने समझा दिया है, जब कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा हो और जब तुम्हें शैतान ये भरमाए कि तुम तो विश्वासी हो, तुम तो परमेश्वर की संतान हो, तो तुम्हारे साथ ये कठिनाइयां क्यों हो रही हैं, तब तुम ये उसे जवाब देना, तुम अपने लिए भी ये जवाब रखना कि प्रभु ने वहां आगे कहा, चौथे वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इजरायलियों को भी परमेश्वर 40 साल तक इसीलिए जंगल के सफर में लिए चला। व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, डिटरनमी चैप्टर 8 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि ताकि मैं तुम्हें दीन बना सकूं, तुम्हें सिखा सकूं कि इस रोटी से जीवित नहीं रहोगे वरन परमेश्वर के वचन से जीवित रहोगे। तो जब कभी हमारे जीवन में तकलीफें आए, कठिनाइयां आए और शैतान हमें प्रलोभन दे, हमें परमेश्वर से हमारा मन फिराए कि भाई हम तो विश्वासी हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, तब हम अपने आप को विश्वास दिलाएं कि ये रोटी तो नाशवान है, लेकिन जो प्रभु हमारे लिए रोटी बन गया है और जो वो स्वयं वचन है वो हमें जीवन देगा, और जीवन ही नहीं देगा परंतु बहुतायत का जीवन देगा, अनंत जीवन देगा। तो पहला प्रलोभन यहां हमारे ऊपर आता है, और जब हम इससे निकल जाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि प्रभु जिसने हमें ये पेट दिया है वो हमें किसी भी बात की कमी घटी होने नहीं देता। जैसे प्रभु ने भी कहा ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तुम किसी बात में चिंता मत करना। परमेश्वर 2 पैसों की गोरियों की भी चिंता करता है, तो तुम तो उसके बेटे और बेटियां हो, वो तुम्हारी चिंता क्यों नहीं करेगा। तब क्या होता है, जब हम इन बातों पर जयवंत पा लेते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन में भी परमेश्वर क्या करता है, कार्य करता है, और हमें किसी भी भली वस्तु की कोई कमी घटी होने नहीं देता। लेकिन हमें शैतान के प्रलोभन में आकर परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाना नहीं है कि अरे हमने तो विश्वास कर लिया, हमने तो प्रभु को ग्रहण कर लिया, अब भी हमारे जीवन में सब क्यों है। ठीक है, अब दूसरा जो टेम्पटेशन है, दूसरा जो प्रलोभन है वो क्या है, तब इब्लीस
अर्थात शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तो यहां शैतान परमेश्वर के वचन को कोट करते हुए प्रभु को उकसाने का प्रयास कर रहा है। क्या प्रयास कर रहा है कि भाई तू तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। तो क्या होता है कि विश्वासियों के जीवन में भी जब बहुत ही विशेष कठिन परिस्थिति आती है या हम ऐसे जीवन में जैसे पड़ जाते हैं, तब शैतान हमें प्रलोभन देता है कि बोल, तेरा परमेश्वर कहां रहा, तू बीमार हो गया, अरे तेरे को तो कैंसर हो गया, जा प्रभु से कहे, वो सीधा सच्चा कर देंगे, चंगा कर देंगे। हालांकि प्रभु के नाम में वो सामर्थ है कि मुर्दे भी जीवित हो जाएं, लेकिन हमें चैलेंज नहीं करना है। बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं, तो यहां प्रभु को चैलेंज करने वाले बहुत हैं, परखने वाले बहुत हैं। तो प्रभु ने कह दिया है कि शैतान तुम्हें भरमाएगा, जैसे उसने मुझे उकसाने की कोशिश की कि मैं अपने पिता को चैलेंज करूं। कभी कभार क्या होता है कि हम प्रभु को परखने लेते हैं, लेकिन प्रभु यहां क्या जवाब देते हैं? प्रभु कहते हैं, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, उसको चैलेंज मत दे। तो हम अपने जीवन में हर एक परिस्थिति में खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, प्रभु को परखेंगे नहीं, अरे प्रभु है, तू है तो ऐसा कर, प्रभु तू है तो मुझे चंगा कर दे। नहीं, हमें उस असली चंगाई पर अपना दृष्टिकोण, अपना फोकस लगाना है जो अनंत जीवन की चंगाई है। वहां हमारे वो सारे आंसू पोंछ डालेगा। ऐसा नहीं है कि वो हमें यहां चंगाइयां नहीं देता है, लेकिन हर हाल में हमें खुश रहना है, हर बात में हमें आनंदित रहना है। शैतान के प्रलोभन में आके अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी है बात बात पे। तो प्रभु ने कह दिया, इस प्रलोभन से भी बचे रहना। अब तीसरा जो प्रलोभन है वो बहुत ही खतरनाक है। वो क्या करता है, फिर क्या लिखा है, फिर ऊंचे पहाड़ पर इब्लीस जो है उसे शैतान ऊंचे एक पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य और उसका वैभव दिखाकर कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो यहां हम क्या देख रहे हैं? जगत का वैभव, धन दौलत, ऐशो आराम किसके अधिकार में है? शैतान के अधिकार में है। वो प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है, जिसने सब कुछ बनाया, जिसके द्वारा सब कुछ बना, जिसके लिए सब कुछ बना, वो उससे कह रहा है कि मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा अविनाशी वस्तुओं का राजा है। वो हमें अविनाशी वस्तुएं देता है, वो हमें नाशवान वस्तुएं नहीं देता है। लेकिन शैतान ने इन सब नाशवान वस्तुओं पर अपना अधिकार रखा है, राजसी, वैभव, धन दौलत। क्योंकि आज ही हम अगर शैतान के रास्ते पे चलें तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। यही जीवन जब हम कठिनाइयों के दौर में गुजरते हैं तो शैतान हमारे आसपास अपने दूतों को, अपने अधीन चलने वाले लोगों को हमारे बीच में डाल देता है, ताकि वो हमें क्या करें? उकसाएं कि देखो हम ऐसी गाड़ी में घूम रहे हैं, देखो हम ऐसे बंगले में रह रहे हैं, देखो हम ये करते हैं। तब क्या होता है? हमारे मन में कुड़कुड़ाहट आती है और हम सोचते हैं कि हे प्रभु, इनके पास इतना है, ये इतने अच्छे से जी रहे हैं। फिर हम क्या होते हैं? अपनी विश्वास की कश्ती को डामाडोल करने लगते हैं। यही होता है शैतान का भरमाने वाला। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अपनी बड़ी आके तारीफें करेंगे, अरे मेरा तो बैंक बैलेंस इतना है, मेरा तो ये चीज है, मेरे तो बेटे सेट हो गए, मेरी तो बेटियां सेट हो गई, मैंने तो 1 करोड़ की शादी करी, मैंने तो 50 लाख की कार खरीदी। ये वो दूत हैं, शैतान के एजेंट हैं, जो हमें शैतान के रूप में प्रलोभन देते हैं, हमें टेम्पटेशन में डालते हैं। लेकिन किसी भी रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, इन सब वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए शैतान को दंडवत नहीं करना है, क्योंकि प्रभु वहां पर जवाब देते हैं कि नहीं, मैं तुझे दंडवत नहीं कर सकता हूं, क्योंकि लिखा है कि तू अपने प्रभु और अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो ये तीनों बातों में जब प्रभु ने उसे हरा दिया तो शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। तो यहां हम क्या देख रहे हैं? 3 बातों पर प्रभु ने शैतान के 3 प्रलोभनों पर जय पाई। लेकिन वो जय किसके द्वारा पाई? आपने एक बात नोटिस करी, यहां प्रभु ने हर एक बात का जवाब वचन से दिया है, वचन से। तो शैतान का कोई भी प्रलोभन हम अपने जीवन में अगर पाते हैं, या वो हमें टेम्पटेशन में डालता है, या हमें वो बुराइयों में डालने का प्रयास करता है, तो उसका युद्ध केवल हम वचन की तलवार से ही कर सकते हैं। प्रभु ने भी यहां शैतान को जो हराया है वो वचन से हराया है। तो याद रखिएगा, हर एक परिस्थिति को ये प्रभु ने ये सारी चीजें करके हमें बता दिया कि हम बपतिस्मे के बाद या प्रभु पर अंगीकार करने के बाद एक जंगल के सफर में हैं, और वहां जंगल के सफर में हमें बहुत सारी आवश्यकताओं की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए प्रभु की परीक्षा मत करना, प्रभु के लिए कुड़कुड़ाना नहीं, ना ही इस वैभव को देख करके तुम उस शैतान को दंडवत कर देना। वचन से अपने आप को ढांढस देना, वचन से उसको जवाब देना, वचन से उसका मुंह तोड़ देना, वचन से उसको अपने पैरों से कुचल देना। प्रभु ने यहां यह संदेश दिया है।
और दूसरा संदेश ये भी है मेरे प्यारे भाई बहनों कि इस जीवन के अंदर हर एक मनुष्य को इन टेम्पटेशन से गुजरना है। जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते वो तो उसको दंडवत कर चुके हैं, तो बड़े बड़े वो मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, जीवन के वैभव को झेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शैतान को दंडवत कर दिया है। लेकिन हम मसीह विश्वासी जब प्रभु में आते हैं तो शैतान दुनिया के लोगों को नहीं भरमाता है, वो तो उसने उन्हें उनकी आंखें अंधी कर दी हैं, लेकिन वो हमें भरमाता है, वो हमें टेम्पटेशन में डालता है। तो इस बात का हमें याद रखना है। और दूसरी बात, प्रभु की परीक्षा क्यों हुई मेरे प्यारे भाई बहनों? प्रभु की परीक्षा इसलिए हुई क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य है और 100% परमेश्वर है, लेकिन जब वो इस देह में है तो वो एक मनुष्य के समान है। और ये इसलिए हुआ, हमें परमेश्वर का वचन बताता है, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 15वें और 16वें वचन को हम पढ़ते हैं कि प्रभु का ये टेम्पटेशन शैतान के द्वारा क्यों हुआ। बड़े ध्यान से, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक, फिर से बोलूंगा, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 15 to 16, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन में सब बातों में हमारे समान परखा गया है तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे समान सुख दुख भोगी बना है। उसकी वो सारी बातें उसके ऊपर हुई है जो एक सामान्य मनुष्य के ऊपर होती हैं, लेकिन वो उन पर प्रबल हुआ, उन पर उसने जय पाई। यहां लिखा है वो भी हमारे समान परखा गया है अपनी निर्बलताओं में, तो वैसे ही हमारे साथ होगा। और एक और वचन, इब्रानियों की पत्री बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 2 उसका 2 अध्याय 17 वर्ष से लेके 17 से 18, इस कारण उसको चाहिए था कि वह सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वे उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वे उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है जिसने ये सब दुख सुख ना देखे हों, परमेश्वर ने शायद फील ना किया हो, लेकिन उसने अपने वचन के द्वारा इस बात को फील किया है। और जो मनुष्यों के दुख सुख जानता है वो ही उसका सच्चा न्याय कर सकता है। तो न्याय करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया, इसीलिए दिया गया क्योंकि वो हमारे सुख दुख, हमारे निर्बलताओं को, हमारी चीजों को वो जानता है, क्योंकि उसने वो सब कुछ सहा है। वो जानता है कि हम कब हम प्रायश्चित करते हैं, हम कब पाप में पड़ जाते हैं, हम कब गलती कर देते हैं, वो जानता है। और इसी के आधार पर वो हमारा न्याय करेगा, क्योंकि वो हमारे समान दुख सुख भोगी बना। वो हम सबके समान उसने वो सारी चीजों को इस धरती पर झेला है। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ 4 अध्याय पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक का अध्ययन पूरा किया है। अब हम 12वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।